सभी कैसे। तो विद्या शक्ति के विज्ञान के क्लास में आप सबका स्वागत है। तो बच्चे, हर रोज की तरह ही आज हम जाएंगे हमारे सुविचार की तरफ। और सुविचार के बाद आज की कक्षा को हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि आज क्या क्या हमने पढ़ना है और क्या क्या हमने पढ़ा है। ठीक है, चलिए। तो आज का विचार क्या है? मेहनत करना आपका पहला कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होते हैं। तो बच्चे, आप बचपन से सुनते आ रहे हो इस बात को, बार बार इसलिए दोहराया जा रहा है क्योंकि मेहनत जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है, जो आपको सफलता की तरफ ले जाती है। तो आप बच्चे हो, आप सभी अभी मेहनत करने का आपकी उम्र है। आप आगे बढ़ोगे, आपके जीवन में, आपके भविष्य में क्या बनना है आपको, ये सभी आप जो अभी मेहनत करोगे उसी पर निर्धारित है। ठीक है। तो मेहनत करना क्या है, आपका सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होते हैं। तो बेटे, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पिछली क्लास में हमने क्या बातें की थी, क्या सीखा था हमने पिछली क्लास में। तो बच्चों, हमने लैंगिक जनन के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त कर ली है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें मिल मिल चुके हैं। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि निषेचन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? भ्रूण का परिवर्धन होता है ना। क्या होता है? भ्रूण का परिवर्धन, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। तो उसमें क्या पढ़ा था, क्या सीखा था हमने? बताइए, आप लोग बता सकता है कोई? ओके, क्या सीखा था बच्चों हमने? चलिए, हमने सीखा था कि भ्रूण में जो है परिवर्तन कैसे होता है ना। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है बताइए? युग्मनज बनता है ना, जाइगोट बनता है, जो विकसित होकर क्या बनता है? भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको पता है, अंडाशय से जो अंडाणु होती है, अंडाणु और शुक्राणु का जब संलयन होता है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन अथवा निषेचन कहते हैं, उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे देख सकते हैं युग्मनज बना है ना। और युग्मनज जो है भ्रूण में जो है परिवर्तित हो जाता है। युग्मनज क्या करता है? लगातार डिवाइड करता रहता है, लगातार विभाजित होता रहता है। आप देख सकते हो, 2 से 4, 4 से 6, इस तरह से वो विभाजित होते रहते हैं, है ना। और तत्पश्चात क्या बन जाती है? कोशिकाओं का जो है, कोशिकाएं समूहीकृत हो जाती हैं, एक्यूमुलेट हो जाती है। और क्या करती हैं? बहुत सारे ऊतकों को, अंगों में वो परिवर्तित हो जाती है। और इसी विकसित, क्या कहा जाता है, इस विकसित और परिवर्तित जो युग्मनज होता है, उसी को हम भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? भ्रूण कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। तो भ्रूण क्या करता है? ये गर्भाशय की दीवार से रोपित हो जाती है। तो यहां से ये निकलकर, अंडवाहिनी से निकलकर, अब देखो यहाँ पर जगह नहीं है ना। ये छोटा सा ट्यूब है यहाँ पर, यहाँ से निकलकर कहाँ की तरफ बढ़ती है? यूट्रस की तरफ, गर्भाशय की तरफ बढ़ती है। क्योंकि अभी उसने कहाँ पर विकसित होना है? गर्भाशय में, क्योंकि गर्भाशय में अभी काफी स्पेस है ना, काफी जगह है। और वहां पर क्या करती है? दीवारों से लगकर, गर्भाशय की भित्ति से या दीवार से ये रोपित हो जाती है और विकसित होता रहता है। ठीक है। और गर्भाशय में भ्रूण जो है निरंतर विकसित होता रहता है। और क्या होता है बेटा? निरंतर विकसित होता है। उसमें क्या क्या आ जाते हैं? विभिन्न शारीरिक अंग आ जाते हैं, जैसे कि हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, ये सभी विकसित होते हैं। और भ्रूण की इसी अवस्था को हम गर्भ कहते हैं या फीटस कहते हैं। ठीक है, ये फीटल स्टेज होता है। जब गर्भ का पूर्ण विकास, गर्भ का या फीटस का पूर्ण विकास हो जाता है, हर तरफ से जब विकास हो जाता है, तो माँ क्या करती है? नवजात शिशु को जन्म देती है ना। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा। ओके, भ्रूण में परिवर्तन। उसके बाद बच्चे हमने पढ़ा कि जरायुज क्या होते हैं, अंड प्रजनक क्या, अंड प्रजनक जंतु कौन से होते हैं, है ना। ओवीपैरस एंड वीवीपैरस ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है ना। क्या पढ़ा है? जरायुज कौन से जंतु होते हैं? जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं। और अंड प्रजनक जंतु कैसे होते हैं? ओवीपैरस जंतु, ओवीपैरस ऑर्गेनिजम्स कैसे
कैसे जंतु होते हैं? जो अंडे देती है ना। उसके बाद बेटा हमने कायांतरण के बारे में भी पढ़ा था, है ना? क्या होता है कायांतरण? जैसे कि अपने टैडपोल के जो फ्रॉग होता है, जो मेंढक होता है, वो जब अंडे देती है उसके बाद वो टैडपोल में रूपांतरित होते हैं, और वो वयस्क से यानी कि एडल्ट जो फ्रॉग होता है उससे बिल्कुल अलग होता है ना? उसकी जो शारीरिक जो शरीर में जो जितने भी अंग होते हैं वो भी अलग होते हैं। वो क्या करते हैं? तैरते हैं। और देखो उसके बाद वो किस में परिवर्तित हो जाता है? वयस्क फ्रॉग में यानी कि एडल्ट फ्रॉग में परिवर्तित हो जाता है। और उसकी शरीर की घटनाओं में भी अंतर होता है ना? तो ऐसे कुछ परिवर्तन जो लार्वा स्टेज से एडल्ट स्टेज में आता है, उसको उस रूपांतरण को हम कायांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? कायांतरण कहते हैं, है ना? तो टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है, तैर सकता है। और कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। इज दिस क्लियर? ओके बच्चे, आज हम बात करेंगे तो लैंगिक जो जनन है उसके बारे में हमने बहुत कुछ सीख लिया, सारे डिटेल में सीख लिए। आज हम बात करेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन अथवा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये क्या चीज होती है बेटा? तो लैंगिक जनन तो आपको पता है क्या होता है, जिसमें कि दो जीवों की, सजीवों की आवश्यकता होती है। एक नर युग्मक होना चाहिए उसमें, और एक मादा युग्मक का होना जरूरी होता है। अब अलैंगिक जनन में क्या होता है बेटा? बताइए, कोई बता सकता है मुझे अलैंगिक जनन में क्या होता है? जी हाँ, वो जनन, वह जनन जिसमें, वह जनन केवल जिसमें केवल एक ही जनक, एक ही जनक यानी कि एक ही पेरेंट, ठीक है? दो की आवश्यकता वहां पर नहीं है। तो वहां पर वह जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देती है, नए जीव को, नए जीव को जन्म देती है या देता है, ठीक है? उसी को हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या क्या कहते हैं बेटा? अलैंगिक जनन। ओके, द रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें कि एक सिंगल पेरेंट हो, दो की आवश्यकता वहां पर नहीं है, वही एक बच्चे को जन्म दे सकता है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं अलैंगिक जनन अथवा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बेटा अलैंगिक जनन जो है कई प्रकार के होते हैं। ओके, तो हमारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ दो के बारे में ही ज्यादा जानकारी दी है। तो अलैंगिक जनन जो है कई प्रकार के होते हैं। वे कौन कौन से प्रकार होते हैं जरा देखें हम लोग। चलिए, तो अलैंगिक जनन में कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला है विखंडन। ओके, पहला जो प्रोसेस है वो है विखंडन। विखंडन जिसको हम फिशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फिशन कहते हैं। ओके, दूसरा है, यहां पे लिखती हूं, दूसरा है मुकुलन। दूसरा है मुकुलन, ठीक है? उसको हम बडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बडिंग। पहला विखंडन, दूसरा मुकुलन, और भी बहुत सारे प्रकार हैं बच्चों। और है कायिक प्रवर्धन। ओके, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन जिसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन।
वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके। ओके, अगला कौन सा है? अगला लिखे हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे लिखते हैं। अगला है खंडन। खंडन यानी फ्रैगमेंटेशन। खंडन अथवा इसको कहा जाता है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन। अगला है पुनर्जनन अथवा रीजनरेशन। पुनर्जनन अथवा रीजनरेशन। ओके। तो ये रीजनरेशन क्या है, खंडन क्या है, कायिक प्रवर्धन क्या है, ये सभी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में जो है बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट तरीके से दिया हुआ है विखंडन के बारे में और मुकुलन के बारे में, तो उसको हम डिटेल में सीखेंगे। तो अगला है पुनर्जनन। पुनर्जनन जिसे हम रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन। ओके। क्या है रीजनरेशन? और भी बहुत सारे प्रकार हैं, तो बस अभी थोड़े इतनी जानकारी आप प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। और डिटेल में हम विखंडन और मुकुलन के बारे में से, तो इस तरह बहुत सारे जो है प्रक्रियाएं, बहुत सारे जनन हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं? अलैंगिक जनन के अंतर्गत। तो अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है बच्चों? वो जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम समझते हैं इसको। ये सारे जो जितने भी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स हैं इसको हम जानेंगे। तो बेटा आपको मैंने बताया कि जो अलैंगिक जनन है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या है? जब कोई जीव एक ही जनक के शरीर के किसी भाग, ठीक है, डिटेल्ड डेफिनेशन है ये, तो किसी कोई भी एक जीव एक ही जनक के शरीर के किसी भाग, कोशिका या किसी विशेष निर्मित संरचना से बन जाता है तथा इन संरचनाओं में कोई लैंगिक संलयन नहीं होता, यानी कि सेक्सुअल फ्यूजन नहीं होता है, तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि किसी एक ही जीव, कोई एक ही पेरेंट, ठीक है, कैसे जन्म देता है बेटा? कि उसके कोई शरीर के भाग द्वारा, कोशिका से या किसी विशेष निर्मित संरचना से क्या करती है? बिना किसी लैंगिक संलयन के, सेक्सुअल फ्यूजन से नए एक जीव को जन्म देती है, तो उस जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। ओके। अब जब किसी जीव को जन्म एक ही जनक के शरीर के किसी भाग से होता है, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया, ये इसका सिंपल डेफिनेशन है, तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। तो हमने देखा है कि अभी अभी बताया मैंने आपको, विखंडन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, खंडन, पुनर्जनन, ये सभी क्या है? ये सभी अलैंगिक जनन की विधियां हैं, है ना। तो विखंडन देखते हैं। विखंडन क्या है बच्चों? विखंडन यानी कि फिशन, ठीक है। विखंडन क्या है? एक कोशिकीय जीवों में, जैसे कि सूक्ष्म जीव होते हैं ना, एक कोशिकीय जीव, तो ये किसमें पाया जाता है? सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है जिनकी एक ही कोशिका होती है। तो एक कोशिकीय जीवों में ये पाया जाता है। इसमें कोशिका सूत्री या असूत्री विभाजन द्वारा दो या अधिक कोशिकाओं में बट जाती है, यानी कि एक कोशिका ऐसे टूट टूट के बहुत सारी कोशिकाओं में, ये दो या कुछ कुछ और अधिक संख्याओं में बट जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चे? विखंडन कहते हैं, ठीक है। अब देखो आपके टेक्स्ट बुक में जो है बहुत ही डिटेल में किसके बारे में बताया है? द्विखंडन के बारे में। देखो, खंडन का यानी कि विखंडन के दो प्रकार है, द्विखंडन है और बहुखंडन भी है। तो इसमें द्विखंडन यानी कि बाइनरी फिशन, तो देखो बच्चे नाम देखो यहाँ पर, द्विखंडन है ना। द्विखंडन क्या है? यानी कि दो, है ना, दो में विभाजित होना, इसे हम बाइनरी फिशन कहते हैं। तो ये क्या है? द्विखंडन एक कोशिकीय जीवों में होता है जिसमें जीव क्या होते हैं बेटा? दो समान भागों में बंटता है। कितने भागों में? दो समान भागों में बंटता है, ठीक है। और इस क्रिया में क्या होता है? पहले केंद्रक समसूत्र विभाजन द्वारा दो संतति केंद्रकों में बंटता है। तो एक सेल में केंद्रक होता है ना, न्यूक्लियस होता है, तो वो क्या करता है? दो इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है। ओके।
उसके बाद कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर सबसे पहले कोशिका का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। उसके बाद कोशिका द्रव्य भी दो भागों में बंट जाता है और दोनों संतति कोशिकाएं दो नए जीव बनाती है। ओके, इसको हम डायग्राम्स के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। तो विखंडन हो गया, जिसमें कि द्विखंडन के बारे में आपको बताया। अब अगला देखिए बच्चे, अगला है मुकुलन। क्या है? मुकुलन, जिसको हम बर्डिंग कहते हैं। ठीक है, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे आपको? ये हाइड्रा है। क्या है? हाइड्रा है। तो हाइड्रा जैसे जीवों में इस प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन होता है, जिसे हम मुकुलन कहते हैं। उसको हम पढ़ेंगे, सीखेंगे अच्छी तरह से। डायग्राम्स के माध्यम से मैं आपको अच्छी तरह से उसको बताऊंगी। चलिए बच्चे, अब मुकुलन जो है वो क्या होता है? बहुकोशिकीय सरल जीवों में होता है, जिसमें जीव में छोटी सी संरचना उभार आ जाती है। ठीक, देखो उस जीव में क्या आ जाता है? एक उभार, एक बड आ जाता है। इसे मुकुल कहते हैं, मुकुल अथवा बड कहते हैं। तथा इस क्रिया को, ये जो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको हम मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बडिंग अथवा मुकुलन। अब देखो एग्जाम्पल्स देखो, कौन कौन से जीवों में ये होता है मुकुलन? हाइड्रा में, ईस्ट में, आदि में मुकुलन होता है। ठीक है, चलिए अब अगला है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या है? पुनर्जनन होता है ना। ये पुनर्जनन क्या चीज होती है बेटा? पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भागों से, देखो बच्चे, उनके शरीर के भागों से नए जीव का निर्माण करने की उनमें क्षमता होती है। यदि कोई जीव किसी कारण कुछ टुकड़ों में बंट जाती है, यानी कि टुकड़ों में टूट जाता है, तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर, सोचो, हर टुकड़ा वृद्धि करके एक नए जीव में क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। जैसे कि प्लेनेरिया। ओके, अभी देखो प्लेनेरिया अगर किसी कारणवश जो है बहुत सारे टुकड़ों में ये कट जाता है, तो क्या होता है? हर एक टुकड़ा, सोचो, यहां से कट गया, बीच में से कट गया, या इसकी पूंछ वाले भाग में से कट गया, कोई बात नहीं, ये क्या करेगा? हर भाग विकसित होकर एक नए प्लनेरिये का रूप ये ले लेगा, यानी कि एक नया जीव बन जाएगा। ओके, जैसे कि प्लनेरिया अगर तीन भागों में कट गया है तो तीन नए जीव बनेंगे। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है पुनर्जनन अथवा रीजनरेशन। ठीक है, अगला है खंडन अथवा फ्रैगमेंटेशन। खंडन अथवा फ्रैगमेंटेशन, ये क्या होता है? देखो, पानी, ताप तथा भोजन की अनुकूल परिस्थितियों में स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स आदि तंतुमय शैवालों के बारे में हमने पढ़ा है ना बच्चों। शैवालों तथा कवकों में, फंगई वगैरह में, एल्गे में, ये क्या हो जाता है? तंतु जो होती है, उनकी जो तंतु होती है, वो छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं। ठीक है, जब पानी नहीं होती, ताप उनके प्रॉपरली नहीं होता, या भोजन की अनुकूल परिस्थितियां जब होती है, तो कौन से जीव बच्चे? स्पायरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, तंतुमय शैवाल यानी कि एल्गे, फंगे, ये सभी क्या करते हैं? छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं। और प्रत्येक खंड जो है उसमें क्या करते हैं? एक अथवा एक से अधिक कोशिकाएं होती है ना। तो प्रत्येक खंड जो है कोशिका विभाजन करके एक नया तंतु बनाती है, यानी कि एक नया जीव का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये है, किसके बारे में बताया मैंने अभी आपको? अलैंगिक जनन के जो अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, अलग अलग मोड्स के बारे में बताया। अलैंगिक जनन क्या है बेटा? जब कोई जीव एक ही जनक के शरीर के किसी भाग, कोशिका या किसी विशेष निर्मित संरचना से बन जाता है, तथा इन संरचनाओं में कोई लैंगिक संलयन, सेक्सुअल फ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि एक ही पेरेंट है वहां पर, है ना, तो वहां पर सेक्सुअल फ्यूजन नहीं होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको अलैंगिक जनन कहा जाता है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स है विखंडन, है ना। विखंडन यानी कि क्या है बेटा? फिशन होता है। विखंडन में क्या होता है? विखंडन एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। इसमें कोशिका जो है सूत्र या असूत्र विभाजन द्वारा क्या करती है? अधिक कोशिकाओं में बट जाती है। तो यहां पर जो खंडन है, विखंडन है,
उसके भी दो प्रकार है, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन है। तो हमने पढ़ना है डिटेल में द्विखंडन के बारे में, बाइनरी फिशन के बारे में। बाइनरी फिशन क्या होता है, द्विखंडन क्या होता है, एक कोशिकीय जीवों में होता है जिसमें जीव दो समान भागों में, दो इक्वल भागों में बट जाते हैं। और इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है बेटा, केंद्रक विभाजित होते हैं, न्यूक्लियस डिवाइड करता है और क्या करता है, दो संतति केंद्रकों में बंट जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कोशिका द्रव्य भी दो भागों में बंट जाता है और दोनों संतति कोशिकाएं नए जीवों का निर्माण करती है। फिर मुकुलन के बारे में आपको बताया, मुकुलन क्या है, मुकुलन अथवा बडिंग, ठीक है। मुकुलन बहुकोशिकीय सरल जीवों में होता है जिसमें जीव में छोटी सी संरचना उभर कर आती है, इसे हम मुकुल कहते हैं और या फिर बड कहते हैं, और इस क्रिया को मुकुलन कहा जाता है। वो टूट जाता है, एक नए जीव में बदल जाता है। ये होता है हाइड्रा और यीस्ट में, ठीक है। और रीजनरेशन क्या है बेटा, पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भागों से, उनके शारीरिक भागों से एक नए जीव के निर्माण करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, रीजनरेशन अथवा पुनर्जनन कहा जाता है। यदि कोई जीव किसी कारण कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो उनके अनेक टुकड़ों जो होते हैं वो वृद्धि कर कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल है प्लेनेरिए का। और खंडन देखो, खंडन में क्या होता है, जब पानी, ताप तथा भोजन की अनुकूल परिस्थितियां होती है तो कुछ एल्गे, कुछ कवक यानी कि कुछ फंगई वगैरह क्या करते हैं बेटा, टुकड़ों में कट जाते हैं और क्या बोलते हैं, ईच जो हर जो फ्रैगमेंट होता है क्या होता है बेटा, ये एक नए तंतु बनाती है और एक नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है उससे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं विखंडन अथवा फिशन, ठीक है। विखंडन इस जिसमें कि द्विखंडन के बारे में आपको बताया, उसमें क्या होता है जरा डिटेल में देखते हैं। तो विखंडन अथवा फिशन, ठीक है। और इस विखंडन में हमने बताया आपको दो प्रकार के विखंडन होते हैं, फिशन होते हैं, मल्टीपल फिशन एंड बाइनरी फिशन, ठीक है। तो हमने डिटेल में किसके बारे में पढ़ना है बेटा, बाइनरी फिशन के बारे में पढ़ना है, बाइनरी फिजन के बारे में पढ़ना है, जिसे हम कहते हैं द्विखंडन। ओके, चलिए। तो द्विखंडन एक एग्जाम्पल है आपका, आपके टेक्स्ट बुक में अमीबा में द्विखंडन, ठीक है। तो अमीबा का स्ट्रक्चर आप सबको पता है कैसा होता है, कैसी आकृति होती है बेटा अमीबा की, कैसी आकृति होती है, अनियमित आकृति होती है ना, उसका कोई जो है एक रेगुलर शेप कुछ नहीं होता उसका। तो ये सब क्या है उसके, ये क्या है, कूटपाद कहलाते हैं ये सब, है ना। ये जो प्रोजेक्शंस निकले हैं इसे कूटपाद कहते हैं। स्यूडोपोडिया कहा जाता है इसको, जो इनको लोकोमोशन में हेल्प करती है इनकी, और क्या करती है, फूड को, भोजन को लेने में सहायता करने वाले ये जो प्रोजेक्शन है इसको स्यूडोपोडिया अथवा कूटपाद कहा जाता है। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं बाइनरी फिशन की। तो इसमें क्या होता है, एक एडल्ट अमीबा, ठीक है, ठीक है, एक अमीबा है ये। तो एक सिंगल पेरेंट है ये, है ना। तो ये क्या करेगा, ये दो या दो से अधिक क्या करेगा, जो है बच्चों को, इंडिविजुअल्स को जो है प्रोड्यूस कर सकता है। तो पहले हम देख रहे हैं द्विखंडन के बारे में अमीबा में। इसमें क्या होता है बेटा, सबसे पहले तो ये जो अमीबा है ये इस तरह से थोड़ा सा ग्रो करेगा, इसका न्यूक्लियस थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा और ये क्या करेगा, इस न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है ना बीच में केंद्रक होता है, ये डिवाइड करने लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ऐसे न्यूक्लियस जो है वो इस तरह से दो भागों में विभाजित हो जाएगा, देखा। उसके बाद जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है, केंद्रक का विभाजन हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे ये जो इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है ना बेटा, ये कोशिका द्रव्य कहलाता है, ये साइटोप्लाज्म है ना, ये साइटोप्लाज्म भी क्या करता है, दो भागों में बंट जाता है इस तरह से, ऐसे, ऐसे देखो यहां पर, ऐसे
यहाँ पे देखो आप, क्या हुआ, अमीबा जो एक इंडिविजुअल अमीबा है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसके जो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस सब थोड़े से बड़े हो गए। उसके बाद क्या हुआ, ये पहले सबसे पहले केंद्र का विभाजन हुआ, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हुआ दो में। उसके बाद ये साइटोप्लाज्म भी दो में विभाजित हो गए। अब देखो यहाँ पर दो नए जीव बन गए, है ना, यानी कि दो में खंडित हो गए, दो इंडिविजुअल्स में ये खंडित हो गए, है ना। तो इसको हम बाइनरी फिशन अथवा क्या कहा जाता है इसको, द्वि सॉरी इसको द्विखंडन कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है। फिर हमने बात की थी मुकुलन के बारे में। किसके बारे में, मुकुलन की, ये दोनों आपके टेक्स्ट बुक में डिटेल में दिया है। तो अगला है विखंडन तो हो गया, अगला हम बात करेंगे किसके बारे में, मुकुलन अथवा बडिंग के बारे में। मुकुलन अथवा बडिंग, ठीक है। तो मुकुलन और बडिंग जो है ये हाइड्रा तथा ईस्ट जैसे जीवों में होता है। हाइड्रा, ईस्ट, है ना, खमीर, हाइड्रा, इन सभी जीवों में जो है इस प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसे हम मुकुलन कहते हैं। अब मुकुलन में क्या होता है बेटा, एक देखो एक हाइड्रा है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पर हाइड्रा ड्रॉ करना आता है सबको। हाइड्रा इस तरह से बनाई जाती है, देखो यहाँ पर इस तरह से, ये एक पेरेंट हाइड्रा है, ठीक है। ओके, हाइड्रा को ड्रॉ कर दिया हमने। ओके, ये हाइड्रा है, पेरेंट हाइड्रा है, और ये सब क्या है बच्चे इसके, ये इसके टेंटेकल्स है, ठीक है, क्या है, टेंटेकल्स, जो इनके मूवमेंट में, जैसे कि हमने अमीबा में देखा स्यूडोपोडिया था, इसी तरह से हाइड्रा में क्या होते हैं, उनके लोकोमोशन के लिए और उनके फूड को गैदर करने के लिए इनके पास क्या होते हैं, टेंटेकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रा क्या करती है बच्चे, ये वयस्क हाइड्रा या एडल्ट हाइड्रा, ये देखो इसके शरीर में एक मुकुलन आता है। क्या आता है, मुकुलन, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, इस तरह से एक प्रोजेक्शन आता है। जब इसको रिप्रोड्यूस करना होता है तो इस तरह से एक प्रोजेक्शन आता है, देखो यहाँ पर, इसको क्या कहा जाता है बच्चे, इसको मुकुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुकुल अथवा बड कहा जाता है, ठीक है, मुकुल अथवा बड कहा जाता है। अब देखो कुछ समय बाद क्या होता है, ये जो मुकुल होता है ये थोड़ा और डेवलप करता है, अपने पेरेंट बॉडी में ही क्या करता है, उससे अटैच होकर ही वो थोड़ा सा और जो है उसके शरीर में डेवलपमेंट्स आते हैं इस तरह से, देखो। अब आप देखो सा हाइड्रा जो है अपने मदर के साथ अटैच्ड है ना, उसके बॉडी के साथ अटैच्ड है। अब क्या करेगा, अब थोड़े दिनों बाद मदर में से वो डिटैच हो जाएगा, ठीक है, मदर हाइड्रा में से वो जो छोटा सा हाइड्रा है, ये नया हाइड्रा जो बना है, ये देखो न्यू हाइड्रा, यंग वन बन गया ना इसका। ये जो नया हाइड्रा बना है ना बेटा, ये कहाँ से बना है, किसके द्वारा बना? किसकी मदर में जो बड था, उस बड में से डिटैच होकर पहले तो फुल ग्रोथ में आ जाता है, ये पूरा डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, ये नए हाइड्रे में बदल जाता है, ठीक है। तो बच्चे इसी तरह से ईस्ट में भी होता है। हमने एक एक्टिविटी करनी है, आज हमारे पास समय नहीं है, जिसमें कि हम आपको दिखाएंगे कि ईस्ट जो होती है, ईस्ट में भी इस प्रकार का मुकुलन होता है। जस्ट आपको ये पिक्चर शेयर करके दिखाती हूँ, जिसमें देखो यहाँ पर ईस्ट का चित्र दिखाया गया है। इसमें वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का डिवीजन देख रहे हो आप लोग, दो में डिवाइड कर दिए, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बड बन गया, इसके मदर बॉडी में एक बड बन गया ना, देखो ये देख सकते हो आप लोग। उसके बाद जब ये फुल डेवलपमेंट, कंप्लीट डेवलपमेंट इसका हो जाता है, ये क्या हो जाता है, अलग से एक इंडिविजुअल में ये कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम डॉटर ईस्ट कहते हैं, है ना, डॉटर हाइड्रा या डॉटर ईस्ट जो है हमने अभी देखा। तो इस तरह से ये बनता है। तो ईस्ट और हाइड्रा में
कौन सा रिप्रोडक्शन होता है बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसको मुकुलन अथवा बडिंग कहते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारी जानकारी आपको इसके बारे में बताना है, अगले क्लास में हम आपको और भी बातें बताएंगे। तब तक आज के क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।